आप मिनरल वाटर पीते हैं ना, वो प्योर होता है, उसी तरीके से भोलेदानी प्योर है। जो बोलता है वही करता है। ये जो टीम अभी काम कर रही है, ये बंगाल की टीम है। बंगाल से लोग आते हैं और यहाँ पे रेगुलर रह करके निरंतर टाइम पीरियड में वो काम कंप्लीट करके वो हमें, हमारा एक लक्ष्य होता है मैम कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। दानी डेवलपर्स की विश्वसनीयता लोगों में बढ़ रही है। बिहार के किसी भी सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सालों से जमीन ले रखे हैं, लेकिन आपके पास कोडरमा का गिट्टी आज के डेट में नंबर 1 माना जाता है। तो मैं वही प्रयोग करता हूँ। देखिए, वक्त नहीं है घर बनाने का, तो दानी डेवलपर्स यानी कि भोले दानी आपको घर बनाकर चाबी आपके हाथ में देंगे। हर साइट पे कैमरा लगता है, हर साइट पे प्रॉपर एक एम्प्लॉय होते हैं जिनका जिम्मेदारी होता है कि वो पूरे साइट को अच्छे से कंस्ट्रक्शन करें और ऑन टाइम कस्टमर को डिलीवरी दें। और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी पूरी टीम होती है, सिविल का टीम होता है, इंजीनियरिंग टीम होती है और पर्सनली मैं खुद इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। हज कंपनी का ये ईंट है और देखिए इसको, देखिए ये लगातार उठा के पटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रहा है। ये जो मसाला बना है, आप इस मसाले की क्वांटिटी को चेक करिए। अभी दानी डेवलपर्स में आपको फर्स्ट फ्लोर का जो रेट लगेगा वो मात्र 1900 रुपये स्क्वायर फीट लगेगा, छत ना पी। लास्ट टाइम हम आप लोगों को दिखाने लाए थे दानी डेवलपर्स, वही दानी डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और लोगों को घर बनाकर देने का काम करते हैं। एक बार फिर से जब हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि देखते हैं कि दानी डेवलपर्स आज भी मौजूद है या बहुत कंपनियों की तरह पटना में आजकल बहुत सारी कंपनियां हर रोज़ खुलती है और महीनों बाद गुल हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, बहुत सारे लोगों का पैसा भी ले लेती है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार हम दानी डेवलपर्स फिर से जाए, विजिट करें और देखें कि दानी डेवलपर्स अभी मौजूद है या बाकी कंपनियों की तरह गुल हो गया है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो दानी डेवलपर्स तो अभी दिख रहा है, ऑफिस वैसे ही है जहाँ पे पिछली बार था। लास्ट टाइम हालांकि पूजा का था, आपने वीडियो में देखा भी होगा। यही दानी डेवलपर्स था जब हम लास्ट टाइम आए थे। दानी डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। चलिए तो एक बार देखते हैं कि दानी डेवलपर्स आज भी मौजूद है, यानी कि दानी डेवलपर्स के जो ऑनर थे जिससे हमने बातचीत किया था, भोले दानी उनका नाम था और उनसे हमने बात किया था। ऑफिस तो अभी मौजूद है, लेकिन भोले दानी मौजूद है कि नहीं वो भी हम पूछेंगे। अंदर आ जाइए। पहले कैमरा हमने बाहर से इसलिए चालू किया है ताकि हम दिखा पाए आप लोगों को कि दानी डेवलपर्स आज भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम पायल गो। दानी डेवलपर्स यही है ना? अच्छा, आपके जो ओनर है भोले दानी वो मौजूद हैं यहाँ पे या नहीं? हाँ जी, यही है, ऑफिस यही में। हैं। भाग तो नहीं गए? नहीं, क्यों भागेंगे? हम लोग रेपुटेशन के साथ वर्क करते हैं तो भागेंगे क्यों? चलिए तो देखते हैं कहाँ पे हैं आपके सर, एक बार बताएंगे हमारे जरा? ऑफिस में। आ जाइए। देखते हैं भोले दानी जी यहाँ मौजूद हैं अभी या नहीं है, फिर पूछते हैं क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए इनका दूसरा रूम है, वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं काम हो रहा है। और आइए देखते हैं। आइए मैम, कहाँ पे हैं जरा मिलवाइए आप अपने सर से हमें एक बार। आइए। अच्छा, तब कैसे हैं भोले दानी जी? बहुत बहुत धन्यवाद। कब आई मैम? नमस्ते। अभी जस्ट आए हैं और पहले आपके इंक्वायरी रूम में गए। आपकी जो ये मैम थी वो मिली मुझे और फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि इस केबिन में आप हैं। और बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है सारा कुछ। देखिए एक्चुअली हमने सोचा कि आजकल क्या है ना कि पटना में हर रोज़ हजारों कंपनियां खोलती हैं, महीनों बाद गुल हो जाती हैं, लोग बहुत सारे लोगों का पैसा भी लेके गायब हो जाती हैं। तो हमने सोचा क्या पता आप होंगे नहीं होंगे, हमारी बातचीत भी बीच में हुई नहीं थी कभी और हमने कभी का संपर्क करने का कोशिश नहीं किया। हमने सोचा कि ऑडियंस को हमने बता तो दिया कि आप दानी डेवलपर्स के पास जाइए, लेकिन वो अगर यहाँ आए होंगे तो आपसे मुलाकात हुई होगी, आपसे काम मिला होगा या नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। और ये कभी ऐसा आपको आजीवन सुनने को नहीं मिलेगा कि दानी डेवलपर खुली और बंद हो गई, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है और कर्म है कि कर्म ही पूजा है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है मैम। और हम लोग बिहारी लोग हैं, हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं। चलिए ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन बिहार में ही आजकल ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रहा है। खैर आप मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब बताइए कि लास्ट टाइम जब हम आपके पास आए थे तो आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखा था, आपने फुटेज भी हमें दिए थे, वीडियोस भी दिया था। अभी आपका काम क्या कुछ चल रहा है, जरा उसके बारे में बताएंगे। मैम आपके आशीर्वाद से और बाकी हमारे जितने भी क्लाइंट हैं उन सबके आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है आपका दानी डेवलपर। लास्ट टाइम जब आप हमारे पास आई थी तो हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट था जिसका लोकेशन था आपका न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी।
अभी हमने 3 महीने के भीतर एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है भागवत नगर में। और मैं अपना अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की बात करूं तो अभी 4 लोकेशन हमारा ऐसा है जहां पे काम चल रहा है। क्या बात है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब अगर काउंटिंग और नंबर्स की बात करूं तो 5 ऐसे लोकेशन है जहां हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है हमारे क्लाइंट के साथ। और बहुत जल्द मतलब आप वहाँ भी दानी डेवलपर्स का ये बोर्ड आपको दिखाई देगा बहुत जल्द। मतलब कहीं ना कहीं दानी डेवलपर्स की विश्वसनीयता लोगों में बढ़ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसा कि बता रहे हैं भोले दानी जी कि 4 अभी अपकमिंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और दूसरा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। 3 महीने लगभग पहले हमारी मुलाकात आपसे हुई थी, 3 या 4 महीने होने को होंगे। तो 3 महीने में आपने दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया। एक्चुअली प्रोजेक्ट ऑन गोइंग होता है, और जो प्रोजेक्ट हमारा एक लक्ष्य होता है मैम कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, अच्छे से कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी में निपटा लेना है कैसे भी कस्टमर को। हर प्रोजेक्ट में हर टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी कैसे कर लिया आपने? नहीं, वो प्रोजेक्ट हमारा पहले से शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट पहले से शुरू हुआ था, और उसका जो कंप्लीशन टाइम था वो हमारा अभी रिसेंटली, अभी मेरे पास बैकअप टाइम भी है, और फिर भी हमने टाइम रहते हुए वो प्रोजेक्ट को कहाँ पे वो प्रोजेक्ट है जिसके बात आप कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट? भागवत नगर पटना में। जी पटना में ही भागवत नगर। अभी आपको जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप आई हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी पूरी टीम के साथ मेरे साइट पे चले। रिक्वेस्ट की बात नहीं, हम जाके आज देखेंगे, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता है। आज हम देखेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि वाकई जो बात आप कहते हैं कि हम सरिया यूज करते हैं, ये वो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, वाकई आप यूज करते हैं या सिर्फ कहने के लिए? जैसा मेरा नाम है भोले दानी, और जो मेरा फर्म का नाम है दानी डेवलपर, ये दोनों इंसान बड़ा मतलब प्योर मिलेगा मैम। जैसे आप मिनरल वाटर पीते हैं ना, वो प्योर होता है, उसी तरीके से भोले दानी प्योर है। जो बोलता है वही करता है। अगर मैंने आपको कहा था कि टाटा टिस्कॉन का सरिया देता हूँ मैं, तो आप जब साइट पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको टाटा टिस्कॉन का ही सरिया दिखाई देगा। मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम कि हमारा जो भी सीमेंट इस्तेमाल होता है वो अल्ट्राटेक का इस्तेमाल करते हैं, आपको अल्ट्राटेक ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि आप एक्सपोज कर सकती हैं मुझे, और अगर मिलता है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए मैम हम लोग के साथ, क्योंकि जब तक आप लोग दिखाएंगे नहीं हमारे दर्शकों को तो वो यकीन करेंगे नहीं। अगर मेरे कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ मिलता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बगैर देर के संपर्क करिए। बिल्कुल। तो अभी हम लोग चलेंगे इनके साइट पे जो अभी ऑनगोइंग है, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और वहाँ जाके चल के देखेंगे कि जो सारी चीज़ें इन्होंने लास्ट टाइम हमें कही थी कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इन सारी कंपनीज का यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट्राटेक का सीमेंट हो गया, क्या बताते सरिया, टाटा टिस्कॉन का सरिया यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे लोग होंगे जो इससे जुड़े होंगे, वो जानते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं है। बाकी ये आपको बताएंगे, तो वहां चल के हम उन सारी चीजों को देखेंगे, चेक करेंगे। और आप बने रहिएगा हमारे साथ, इसलिए नहीं बने रहिएगा कि वीडियो आगे चलेगा, इसलिए बने रहिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, छपरा में, इनफैक्ट बिहार के किसी भी सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सालों से जमीन ले रखे हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं है घर बनाने का, तो दानी डेवलपर्स यानी कि भोले दानी आपको घर बनाकर चाबी आपके हाथ में देंगे। और आजकल ये नॉर्मल हो गई है कि जो भी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, इनफैक्ट जो सरकारी नौकरियां करने वाले लोग होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपना घर बनवा पाए, क्योंकि घर बनवाने में बहुत सारी चीजें होती है। एक घर बनाना मतलब एक जग पूरा करना कहा जाता है, गांव में कहावत है। एक घर बन गया आपका पूरा टेंशन ही खत्म कर देगा, और आपको टोटली घर बनाकर सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट टाइम में चाबी लेने आना पड़ेगा आपको अपने घर का। तो ऐसा इनका कहना है। लास्ट टाइम इन्होंने पाटलिपुत्रा कॉलोनी में दिया भी था, और फिर जो बन रहा है, जब इनका कंप्लीट होगा तो हम कोशिश करेंगे वक्त निकालकर हम उस चीज़ों को भी आपको दिखाएं कि वाकई ये जो कहते हैं उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं। छठ पूजा का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, बहुत सारे लोग आज घर आएंगे, शहरों से बाहर रहते हैं, बिहार के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग जानते हैं। तो अगर आपने सालों से कहीं जमीन खरीद कर रखी है और आप चाहते हैं कि उस पर हमारा एक खूबसूरत सा घर हो, तो आप दानी डेवलपर से संपर्क कर सकते हैं। और भोले दानी जी, दिवाली और छठ पूजा का मौका है, हर बिजनेस में डिस्काउंट मिलता है, आपके बिजनेस में डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा मैम। डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट वाली चीज़ों पे हम लोग तो यकीन नहीं करते हैं, मगर ये एक ट्रेंड है। लोग उम्मीद करते हैं कि दीपावली में अगर हम कुछ खरीदें तो उस पर 2-4% का डिस्काउंट हो।
तो डेफिनेटली हम उस चीज़ पे हम देखेंगे, जो बेस्ट हो पाएगा हम अपने कस्टमर के लिए हम नहीं करेंगे। हो पाएगा, नहीं करना तो पड़ेगा। अब जब लोग आपके पास आएंगे तो कुछ तो बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। अभी जो कंस्ट्रक्शन का रेट चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर का हम रेट देना चाहेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम आपने हमारा इंटरव्यू लिया था सडनली और आपने मुझसे जो रेट पूछा था वो आपका पर्सनल रेट था। आप अपना एक जो आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कराना चाह रहे थे उसका रेट आपने हमसे लिया था, और बहुत सारे क्लाइंट्स ने उसी रेट को कैच करके हमारे साथ काउंटर अटैक हुई थी हमारे। मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी उस चीज़ से। अच्छा, थोड़ा बहुत होता मैं है। इस बार ओपनली बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट होता है मैम, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपको अगर G+4 का बिल्डिंग बनाना है, G+5 का बिल्डिंग बनाना है, तो उस पर आपका स्ट्रक्चर का रेट होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो जमीन से ऊपर दिखता है, जो कंस्ट्रक्शन G+5 का बिल्डिंग अगर दिखता है तो उतना ही कंस्ट्रक्शन का लोड जमीन के नीचे जाता है, जमीन के अंदर जाता है। तो जो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट होता है ना, बहुत सारे कस्टमर को यहाँ दिक्कत होता है। बिहार में खास करके इस चीज़ को मैं ऑन कैमरा बताना चाहूँगा कि ग्राउंड फ्लोर का जो रेट होता है वो उसमें 2-3 तरीके का रेट इंक्लूड रहता है। पहला जो रेट होता है पाइल टू प्लिंथ का, दूसरा जो रेट होता है कॉलम से छत का, तीसरा जो रेट होता है पूरे ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट फिनिशिंग करने का। तो ये तीनों रेट मिला करके वो रेट दिया जाता है ग्राउंड फ्लोर का। अभी जो मार्केट में जो रेट लोग बताते हैं कि काम करते हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर का रेट बताते हैं। तो मैं भी फर्स्ट फ्लोर का रेट बताना चाहूँगा ऑन कैमरा कि अभी दानी डेवलपर्स में आपको फर्स्ट फ्लोर का जो रेट लगेगा वो मात्र 1900 रुपये स्क्वायर फीट लगेगा, छत नापी जी। और ग्राउंड फ्लोर का? ग्राउंड फ्लोर का डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर आप कितना का रेडी करवाते हैं। अगर आपको फिलहाल अभी आपके पास पैसा है कि नहीं हम एक ही तल्ला बनाएंगे, मगर आप अभी वर्तमान में एक तल्ला बना रहे हैं, पर भविष्य में जब आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो जब बेस अभी देना पड़ेगा तो G+4 का अगर हम बेस देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा खर्च लगता है। तो वो जो खर्च है वो कैलकुलेशन का चीज़ है। तो ग्राउंड फ्लोर का जो आज के डेट में जो रेट जाता है कंप्लीट फिनिशिंग करके, तो 2100 से लेकर के 2500 के बीच में जाता है ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट फिनिशिंग करके। आपका जो भी जैसे G+4 या G+5 का स्ट्रक्चर है तो आपका एक स्टैंडर्ड रेट निकाला गया है। कितना भी जाता है उसमें डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, वो सब हम नहीं जानते। मिलेगा मैम, मिलेगा। इस बार आपको दानी डेवलपर की तरफ से जो हमारा रेट है उसमें हम 4% का डिस्काउंट देंगे। 5% का, 1% मेरे तरफ से। चलिए 5% का डिस्काउंट दें। चलिए एक और सुनहरा मौका है, दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रहा है, तो सभी लोग अपने घरों पे होंगे और सोच रहे होंगे कि शहरों में जो हमने ज़मीनें खरीदी थी कई वर्ष पहले, उस ज़मीन पे एक प्यारा सा घर बना दे ताकि हमारा परिवार, हमारे माँ बाप उस घर में रह सके, अच्छे घर में रह सके। तो आप दानी डेवलपर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी ज़मीन पर घर, बहुत ही खूबसूरत सा घर बना सकते हैं। बाकी आप बने रहिए वीडियो में, अभी हम लोग चलेंगे साइट पे और देखेंगे क्या कुछ प्रोडक्ट्स ये यूज़ करते हैं जो इन्होंने कहा था, वाकई वो कितना प्रतिशत सत्य है। उन सारी चीज़ों का जांच करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं दानी डेवलपर्स के साइट पे, जहां पे बन रहा है इनका प्रोजेक्ट, जो हमने अभी आपसे बताया कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है दानी डेवलपर्स का। देखिए बोर्ड लगा हुआ है दानी डेवलपर्स का, और इसके पीछे ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है जो अभी बन रहा है, ये दानी डेवलपर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। अब जानेंगे और ये भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ इसमें जो कुछ भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मटेरियल कौन सा है, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कितनी मजबूती से इस घर को बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा कभी भी आते हैं और बहुत सारे अच्छे घर उस प्राकृतिक आपदा में ध्वस्त हो जाते हैं। तो क्या दानी डेवलपर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ घर वाकई इतना बेहतर होगा कि वो प्राकृतिक आपदा को भी सहने की क्षमता रखता होगा? हमारे साथ मौजूद है भोले दानी जी, हमारे साथ आए हैं। एक बार फिर से घुमा दीजिए। अब मैं चाहूँगी कि आप अपने मटेरियल्स के बारे में बताइए। जरा इधर आइए। देखिए ये वाला ईंट यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा ईंट है? ये बावरी तो बहुत भारी है जी। ये हच कंपनी का ईटा है। अच्छा, ये 1 नंबर ईटा है ये मैम। अच्छा जी। ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 नंबर ईटा यही है? इसका क्या देखिए, इसका एक नॉर्मल डमी आपको करके दिखाता हूँ। हाँ। जैसे अगर ये 2 ईटा है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई 2 नंबर 1.5 नंबर मिलाते हैं। आप कुछ मत करिए, देखिए आपके सामने लाइव करके नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। तो देखिए ये जो ईंट है, हच बोले ना, हच कंपनी का ये ईंट है। और देखिए इसको, देखिए ये लगातार उठा के पटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रहा है। ये ईंट की मजबूती है ना? बिल्कुल मैम। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है या इससे भी अच्छा ईंट में होता है? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ईंट है। सबसे बेस्ट नंबर 1 ईंट क्वालिटी ये है।
आज के डेट में बहुत सारे ईट्स आ रहे हैं, पेपर ब्लॉक्स आ रहे हैं, फ्लैश ब्रिक आ रहे हैं, बट जो लाल ईटा है, जो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो ये लाल ईटे में एक नंबर ईटा है जिसका प्रयोग हम लोग अपने साइट पे करते हैं। देखिए यही ईटा है, लाल ईटा है जिसका प्रयोग ये करते हैं। और एक बार जरा इधर आ जाएंगे कैमरा लेकर, ये देखिए यही ईंट इसमें यूज़ किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि रखा हुआ दिखाने के लिए वो ईटा है और इसमें इन्होंने कोई और ईटा यूज़ कर दिया है। अगर देखना चाहेंगे तो आप देखिए यही ईटा इसमें यूज़ किया गया है। जो ईटा का ढेर यहाँ रखा गया है, यही नहीं, इनफैक्ट जितने भी दीवार हैं आप इसमें देख सकते हैं कि सारे जगह इसी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ से लेकर लास्ट कंस्ट्रक्शन तक अगर आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो इसी ईंट का इस्तेमाल हुआ है। जो ईंट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, एक बार कैमरा वहाँ भी घुमा देंगे, वहाँ पे भी देखिए ईंट रखा हुआ है। ये तो ईंट हो गया। और जरा बताएंगे सीमेंट उमेंट की बात आप कह रहे थे। सामने देख लीजिए, आ जाइए अंदर, आ जाइए एक बार। आप हमारे साइट पे आएंगे, आपको अल्ट्राटेक का बोरी के अलावा दूसरा बोरी नहीं दिखने वाला है। अच्छा। आप सामने देखिए अल्ट्राटेक प्रीमियम रखा हुआ है। इस प्रीमियम का इस्तेमाल हम लोग ढलाई के रूप में करते हैं। और जितना भी जुड़ाई का वर्क आप देख रहे हैं, उधर चले जाओ बाबू, आराम से जाना, आराम से आराम से, जितना पहले भी जो देख के जाओ जुड़ाई का पहले। वर्क आप देखते हैं, आप बताइए। जो भी जुड़ाई का जो काम होता है वो प्लेन से हम लोग करते हैं, अल्ट्राटेक प्लेन से करते हैं। और जो भी ढलाई का काम है वो अल्ट्राटेक प्रीमियम से करते हैं। अच्छा, क्या फर्क होता है इन दोनों में? देखिए अल्ट्राटेक प्रीमियम जो होता है वो कंक्रीट के लिए ही जाना जाता है। ये कंक्रीटो क्वालिटी को मेंटेन करता है। जैसे जो भी देखिए जो ढलाई का काम चल रहा है ना, आप अभी कैमरा दिखाएंगे, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये जो ढलाई का काम हुआ है ये आज का आज हुआ है। ये जितना ढलाई का काम आप देख रहे हैं ये प्रीमियम से करते हैं हम लोग, ठीक है। और अब जितना भी जुड़ाई जो देख रहे हैं आप, ये जितना जुड़ाई जो काम किया गया है ये आपको प्लेन का है, अल्ट्राटेक प्लेन। पिलर वगैरह जो है, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम है, ये सब अल्ट्राटेक प्रीमियम से बनाया गया है। जिसमें टाटा टेस्कोन का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, कोडरमा का गिट्टी है, सोन का बालू है और अल्ट्राटेक प्रीमियम है। तो कंस्ट्रक्शन आप ऊपर भी दिखा सकती है मैम, पूरा भी छत आपके सामने भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी कह रहे हैं और ऑन कैमरा जब आप आती हैं, आप तो आज इंस्पेक्शन के लिए ही आई हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आप तो सडन एकदम जांच में आई हैं हमारे साइट पे। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ऐसे ही आते रहें और हमारे साइट को कस्टमर के बीच में लाकर दिखाने का काम करें, ताकि ज़्यादा से भी हम स्ट्रीम ऑपरेशन में थोड़ा ज़्यादा फेमस हैं। वो तो अक्सर आपके वीडियोस आते रहते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन हम ज़्यादा करने का काम करते हैं। नहीं, मैं भी इस चीज़ का स्वागत करूंगा कि आप सडन आप हमारे ऑफिस आए, आप हमारे साइट पे आए, आप साइट पे आके भी जांच पड़ताल कर रही हैं कि कौन सा मटेरियल हम लगाते हैं, कैसा काम करते हैं। अभी जैसे देखिए इधर आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए जरा सा। देखिए यहाँ पे अभी काम भी चल रहा है यहाँ पे। अब ये जो मसाला बना है, आप इस मसाले की क्वांटिटी को चेक करिए। मतलब इसमें कहीं होता है ना कि कुछ भी मिला दिया, जहाँ पे देना चाहिए 1.5-3 का रेशियो वहाँ पे ज़्यादा कर दिया। ऐसी हरकतें हम लोग अपने साइट पे कभी नहीं करते हैं। प्रॉपर एकदम टेक्निक से काम करते हैं। काम होते हुए भी आप अपने लाइव आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काम अभी चल रहा है, वो देखिए सामने काम हो रहा है। चले जाइए कैमरा लेके। ये जो टीम अभी काम कर रही है, ये बंगाल की टीम है। बंगाल से लोग आते हैं और यहाँ पे रेगुलर रह करके निरंतर टाइम पीरियड में वो काम कंप्लीट करके वो हमें देते हैं। अच्छा, तो देखिए अभी ये बन रहा है इनका जो ये कंस्ट्रक्शन है, दूसरा वाला ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तीसरा वाला, सॉरी, ये तीसरा वाला कंस्ट्रक्शन है जो इनका बन रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट ये ग्राउंड है और ऊपर है, यानी कि G+1 ये बन रहा है। और ये इन्होंने बताया कि यहाँ सीमेंट के बारे में, अल्ट्राटेक सीमेंट की देखिए वहाँ पे बोरियाँ रखी है। ईंट की भी अगर हम बात कर ले तो रखा हुआ है। आज ये जरा सा इसको भी दिखा देते हैं। हाँ, सरिया दिखा देते हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम टाटा टेस्कोन का यूज़ करते हैं, वाकई में वो है या फिर सिर्फ कहने मात्र के लिए इन्होंने कहा। तो ये देखिए ये सरिया है, यानी कि गांव की भाषा में इसे छड़ बोला जाता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, पड़े हुए। ये छड़ है। ये देखिए जरा इधर जूम कर दीजिए, ये देखिए ये टाटा टेस्कोन का है, टाटा टेस्कोन 550 SD। ये टाटा, जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े होंगे वो शायद अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कौन सा सरिया है। देखिए इसका लेवल भी लगा हुआ, तो ये यूज़ करते हैं आप, है ना? जी मैम जी, हमारा कोई भी साइट पे आप जैसे देखिए, ये तो खैर अलग बात है। मैं चाहूँगा रंजीत जी इधर आइए, मैं आपको एक टुकड़ा दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है कि ये तो पूरा पीस रखा हुआ है, साबुत पीस है। एक टुकड़ा लेके आइएगा लंबा वाला कटिंग पीस। तब तक आइए हम इधर देख लेते हैं। ये गिट्टी है, इसको बोलते हैं गिट्टी ना। ये गिट्टी है। तो ये है गिट्टी जिसका इस्तेमाल किया जाता है छत ढालने वगैरह में, चाहे सीमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ये तो ये एक बार दिखाइएगा, जूम ये कर कोडरमा दीजिएगा। का गिट्टी है मैम। कोडरमा का। इसकी क्वालिटी क्या होती है ना, इसका जो खासियत है, इसकी खासियत है कि ये जितना वॉल्यूम है उतना ही मास है। अच्छा। मास मतलब इसका वेट है। हाँ, वजन तो इसमें बेनिफिट्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को ढलाई, मतलब इसका प्रयोग मोस्टली ढलाई के रूप में करते हैं हम लोग, है ना। वही वही तो ये क्या है, आपके मकान को मजबूती देता है। कभी भी आप ड्रिल करोगे, आप काटी वाटी ठोकते हैं, तो ये मतलब आपको बहुत बहुत हद तक इसकी ग्रिपिंग क्वालिटी बहुत अलग होती है। कोडरमा का गिट्टी आज के डेट में नंबर 1 माना जाता है, तो मैं वही प्रयोग करता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको एक सरिया दिखाने वाला ये गिट्टी जो है कोडरमा का गिट्टी है जो ये यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें हमने दिखाने का प्रयास किया। ये हाँ, दिखाइए जरा। ये कटिंग पीस आपके सामने लाया गया है। अब आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं, आप देखिए इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, टाटा टिस्कॉन SD हाँ, 550 SD। इसको जूम करिएगा। कटिंग पीस है। हाँ, ये देखिए। हाँ, टाटा टिस्कॉन SD हाँ 550। हाँ, डी जो तो वहाँ मतलब पे, हाँ। कोई भी ऐसा चीज नहीं हम लगाते हैं हमारे बिल्डिंग में कि आपको कोई गलत सामान मिलने वाला है। ये जो पूरा बिल्डिंग अभी आप जो देख रही हैं, ये मात्र 4 महीने में बना हुआ है। 4 महीने में? ये जो आपके पीछे बिल्डिंग दिख रहा है, ये सिर्फ 4 महीने में ये बिल्डिंग बना हुआ है। G है और ये फर्स्ट हुआ G1। अभी हम लोग G2 इसको कंप्लीट करके हम लोग देने वाले हैं। तो टाइम फ्रेम के साथ भी हम लोग काम करते हैं। हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्वालिटी जो हमने आपको, आप जब हमारी ऑफिस आई थी उस समय भी मैंने आपको कहा था कि कोई समझौता नहीं, क्वालिटी के साथ, टाइम के साथ, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मोड में हम लोग काम नहीं करते। विश्वास के साथ, पूरा विश्वास के साथ आप कहीं भी रहिए। हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा। देखिए, ये जो सरिया हम आपको दिखा रहे थे, तो उधर आपको दिखाएंगे तो आपको डाउट लगा होगा। जरा इधर कैमरा जूम कर दीजिए। ये देखिए टाटा टिस्कॉन का यहाँ पे जो रखा पड़ा है, ये देखिए, दिख रहा है कैमरे पे। देखिए, टाटा टिस्कॉन SD 550D। जो लेवल, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि क्या पता पट्टी लगा दिए होंगे, उसका बदल के इसमें चिपका दिए होंगे, तो वो कंफ्यूजन अगर आप में हो तो आप इसको देख सकते हैं। और ये मैनेजर हैं, आप ये देखते हैं साइड, इस वाले साइड का आप ही जिम्मा लिए हुए हैं। मैं तो सेल्स इंचार्ज हूँ। अच्छा, सॉरी, हाँ, सेल्स इंचार्ज, साइड इंचार्ज। हाँ, साइड इंचार्ज, इनसे बात कर लेते हैं। आइए जरा इधर, इसमें आ जाते हैं, इधर बात करते हैं। हाँ, तो ये इधर, और इधर आ जाइए, उसके पास आ जाइए। हाँ, ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं आप, कब से बना रहे हैं, कब स्टार्ट किए थे इसको बनते हुए मैम 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीने में आपने इतना कंप्लीट कर लिया। और कितना टाइम लग जाएगा ये फुल्ली कंप्लीट होने में? फुल्ली कंप्लीट होने में 1.5 से 2 महीना। 1.5 से 2 हाँ, 2 महीने। कंटिन्यूअसली आप लोग काम करते हैं या बीच में रुकते हैं? टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग काम करते इतना हैं। दिन बताते हैं कि हाँ इतने दिन में देंगे, उतना दिन हाँ, में जितना हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमको 6 महीने या साल भर के अंदर में चाहिए, तो उस टाइम पीरियड के पहले, बिफोर टाइम ही हम लोग G+1 या G+2 G+2 है। G+2 फिलहाल। कितना समय लगेगा इसको बनने में? 2 महीना मान लीजिए। 2 महीना लगेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, 2 महीने और लगेंगे इसको बनने में। और एक और खासियत है, और जरा इधर आएंगे भोले दानी जी। अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ नहीं रहते हो, शहरों में रहते हो, आप उनका काम को टाइम से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस बात की जानकारी उनको कैसे पता चलेगा कि आप सही से यहाँ पे काम कर रहे हैं? इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। आ जाइए जरा। हाँ, आप देखिए, जरा जूम करें आप कैमरा को। नहीं, इधर आ जाइए, इधर वाला। अच्छा, हाँ, इधर आ जाइए। अच्छा, अंदर में भी है। हाँ, आ जाइए, अंदर आ जाओ बाबू, अंदर आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छे से आइएगा, देख के आना, देख के। अभी देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है मैम। हाँ, आ जाइए इधर, दोनों साइड में आप देख लीजिए। उधर चले जाओ। हाँ, उधर ये कैमरा लगा रखा आपने? कैमरा लगा रखा है, वो इसका हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है। कहीं से भी लोग उसका आप एक्सेस दे देंगे, वो देखेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे हर साइड पे, नॉट ओनली दिस साइड, जितना भी साइड हमारा चलता है, सामान्यतः अगर प्रावधान होता है कैमरा लगाने का, तो हम कैमरा लगाकर हम अपने कस्टमर को ये सर्विस देते हैं। कहीं ना कहीं आप भी देखते रहते हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं? बहुत हद तक इसका मदद मिलता है। जैसे दिन तो दिन होता है, रात में समय में भी अगर आप साइड पे कैमरा लगाते हैं तो आपका सामान सुरक्षित रहता है। क्योंकि आज के डेट में एक बोरा सीमेंट का कीमत 450 रुपये है। तो हर चीज़ का कीमत होता है मैम। आप जितना जो ईटा देख रही है ना, एक ईटे का कीमत 15 रुपये है। ये 1 नंबर ईटा है। तो मतलब हर चीज़ महंगा है। मेरा जो एक पीस जो आप सरिया आप दिखा रही है ना, एक ये टाटा टिस्कॉन का सरिया पीस के हिसाब से आता है।
ये ऐसा नहीं है कि केजी के हिसाब से आता है, तो एक एक चीज़ में हमारा कीमत लगा है। तो हर साइड पे कैमरा लगता है, हर साइड पे प्रॉपर एक एम्प्लॉय होते हैं जिनका जिम्मेदारी होता है कि वो पूरे साइड को अच्छे से कंस्ट्रक्शन करें और ऑन टाइम कस्टमर को डिलीवरी दें। और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी पूरी टीम होती है, सिविल का टीम होता है, इंजीनियरिंग टीम होती है, और पर्सनली मैं खुद इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, कैमरा का सर्विस देते हैं, एम्प्लॉय का सर्विस देते हैं, और इन सब का कोई अलग से चार्ज नहीं कोई लगता, अलग से चार्ज नहीं लेते उसी मैम। में इंक्लूडेड सारा ऑल इंक्लूसिव रहता है, हमारा जो चार्ज होता है वो ऑल इंक्लूसिव रहता है मैम। जी मैम। चलिए, तो ये देख लिया आपने, ये पूरा साइट था जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है। हम कोशिश करेंगे कि टाइम निकालकर हम आपको उस प्रोजेक्ट को भी दिखाएं कि इन्होंने कैसा घर बनाया है। ये तो अभी बन रहा है, तो इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि क्या बन रहा है, लेकिन 2 महीने बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, या फिर यहाँ या जो दूसरा जिसकी बात इन्होंने की कि कंप्लीट कर रखा है, हम प्रयास करेंगे कि आपको वो भी दिखाएं कि वाकई ये कैसा घर बनाकर आपको देते हैं। बाकी यहाँ पे घर बन रहा है, कैमरास भी लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ पे नहीं मौजूद है, यानी कि पटना में नहीं है, और ये इनके जो ऑनर होंगे वो पटना से बाहर होंगे, तो बाहर होने के बावजूद भी वो देख पाएंगे कि हमारा जो बन रहा है घर वो कैसे बन रहा है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की लापरवाही तो नहीं की जा रही है, किसी प्रकार की कटौती तो नहीं की जा रही है, जिसके लिए इन्होंने विश्वसनीयता के लिए इन्होंने कैमरा भी लगा रखा है कि लोगों को विश्वास हो, वो अपने आंखों से चीज़ों को देखते रहें। जो हमने कहा है वो मटेरियल हम देते हैं कि नहीं, इसकी भी जांच आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी शहर में आपका खूबसूरत सा घर हो और आपके पास समय की कमी है, तो आप दानी डेवलपर्स से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में इनके ऑफिस का एड्रेस भी गिवन रहेगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं।